बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, उसको डिफाइन करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। हम कहते हैं जैसे सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट यूजुअली रिटन इन अ रो। हम ये भी कहते हैं कि सीक्वेंस ऐसी एक अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट रूल से फॉर्म होती है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म बाय सम डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट रूल। मतलब हम देखते हैं कि उसमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें आप देख रहे हैं कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट दैट नेक्स्ट नंबर विल बी 6। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है तो उसमें भी यही है, देखें 4 8 12 16 20। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, फिर 20 है। फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर विल बी 24। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो एडिशन से फॉर्म होती हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन से फॉर्म होती हैं, और कुछ ऐसी भी सीक्वेंसेस होती हैं जिसका पैटर्न आप देखकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको जज करना कि ये कौन सा पैटर्न है। कुछ कुछ ऐसे होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये किसके एग्जांपल है? दीज आर आर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। कह रहा है कि सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस हमारी हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू भाई, ये चलता जाएगा। मैथ में क्या करते हैं, मैथ में हम 3 डॉट्स देते हैं, मैक्सिमम कितने 3 डॉट्स, 1 2 3। देखें 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। दीज आर 3 डॉट, इन्हें हम कहते हैं एलिप्सिस। ठीक है, और इसे हम रीड क्या करते हैं, एंड सो फोर्थ, जैसे मैंने कहा कंटिन्यू। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ। ठीक है, और इस इन डार्ट्स को कहते हैं एलिप्सिस। 3 डॉट्स दैट आर रिटन हियर इज कॉल्ड एज एलिप्सिस। ठीक है, और सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है कि भाई सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन आप जब भी देखें क्या पुट कर दें, नेचुरल नंबर। कभी कभी बहुत मतलब कम हम होल नंबर भी पुट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं नेचुरल नंबर। और उसकी जो रेंज होती है उसकी रेंज होती है आपके पास रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको वाइट बोर्ड शो करूं, वहां से आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखें जैसे कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा, लिखना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। दिस एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस 1। देखें ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को आप मुख्तलिफ डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं सिंपली, हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर हमारा एक्स क्या इनपुट है, और एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे, और इस एफ ऑफ एक्स को आप पता है, इसको आप ये भी कहते हैं दैट इज वाई। ठीक है, इक्वल टू वाई। हम कहते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये जो आप वंस अगेन मैं रिपीट करूँ कि आपके पास जो आ रहा है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। वाई इट्स फंक्शन, क्योंकि इसमें आप कुछ इनपुट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, हमारा हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसको आप ऐसे भी लिखते हैं वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। इसका मकसद क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके पास जो आप इनपुट देंगे वो एक्स है, और आउटपुट क्या है आपके पास, वाई है। अगर मैं इसी फंक्शन में आपके पास फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू देते हैं,
ठीक है, कोई भी x की वैल्यू दे दे, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, हम जाहिर सी बात है इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस वाले में जो हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पास क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 1, देन योर y इज y इक्वल टू 2। ठीक है, सेम तरीके से आप क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2, 2 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, विच मीन्स y इज इक्वल टू 3। कंटिन्यू आप इसी तरीके से क्या करते हैं, देखिए हम क्या इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं एक नेचुरल नंबर। ठीक है, 1, 1 पे हमें क्या मिला, मिला तो आपको नेचुरल नंबर है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिस पे आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं। ठीक है, सब जो इसकी रेंज है और इनपुट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, दिस इज, हमेशा हम इनपुट क्या देते हैं, नेचुरल नंबर है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लें कि y इक्वल टू बाई, फॉर एग्जांपल रेडिकल x। ठीक है, आर ए डी रेडिकल, हम मैटलैब में लिखते हैं SQRT x, दिस रिप्रेजेंट रेडिकल x। ठीक है, अब देखें रेडिकल एक दूसरा मैंने फंक्शन लिया है, अब मैंने इनपुट दिया x इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 1, तो आपके पास y क्या आएगा, y इक्वल टू SQRT ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज वंस अगेन 1, y इक्वल टू 1। दूसरा हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू SQRT ऑफ 2। इस देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2, आपको पता है कि वो आपके पास 2 तो नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कोई डेसिमल होगी, क्या होगी, कोई डेसिमल होगी। मतलब कि आपके पास जो नंबर आया वो नंबर क्या होगा, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है दैट इज y इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1.4142 अप टू 1। देखिए दिस नंबर इज रियल नंबर। देखें अब बता रहा था जो मैं कि भाई सीक्वेंस क्या होती है, ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट हमेशा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन जो उसका आउटपुट होगा, जो उसकी रेंज होगी, वो आपके पास सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, रियल कैलकुलस, तो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े तो कॉम्प्लेक्स हैं, बट टर्म्स ऑफ कैलकुलस आपके पास मैक्सिमम नंबर होते हैं रियल नंबर, और सबसे जो कम नंबर होते हैं, सबसे कम नंबर क्या होते हैं, हम कहते हैं न्यूमेरल्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेचुरल, फिर आते हैं होल नंबर, फिर आते हैं इंटीजर। ठीक है, फिर आते हैं रैशनल नंबर, फिर आते हैं रियल नंबर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास डोमेन नेचुरल होती है, और आपके पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा है, जो भी नंबर आएंगे इसी रेंज में ही आएंगे, आप कोई भी पुट करें। वापस चल रहे हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि भाई नोटेशन में हम कैसे डिनोट करते हैं। जो सीक्वेंस होती है उसकी जो जनरल टर्म होती है उसको आप डिनोट करते हैं AN। ठीक है, हमारे बुक्स में TN से भी डिनोट होता है, TN AN, और एक के जो सब स्क्रिप्ट होता है नीचे, सब स्क्रिप्ट का मतलब है लाइक दिस के, इसका मकसद है दिस AN, इसकी ये जनरल टर्म होती है AN, जो रिप्रेजेंट करती है सारी टर्म्स को। और ये जो एन है, एन का जो अक्सर ताल्लुक होता है वो कहाँ से होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये एन बिलोंग करता है, दिस एन। फिर आपको कोई कहेगा भाई फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 3। ठीक है, ये कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसी है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी इनपुट दें आउटपुट तो वही आएगा। ठीक है, सीक्वेंस के लिए ये भी आप कह सकते हैं कि ज़रूरी है कि जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है वो कोई वेरिएबल हो, ताकि सीक्वेंस को हम फॉर्म कर सके।
ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सीक्वेंस है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ए एन, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए एन। ठीक है, द सीक्वेंस इज, हम लिखते हैं कैपिटल ए एन। दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग, इसका ये सब स्क्रिप्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, इनपुट होता है, जैसे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, जिसको हमने काफ़ी बार हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, दैट इज टी एन। सब स्क्रिप्ट में आप क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं टी एन। टी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, अब ये देखें, अब ये एक सीक्वेंस है जिसके मुख्तलिफ नंबर्स आएंगे। जैसे आप इनपुट करेंगे वन, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, टू। अगर आप देखें एन इक्वल टू वन रख रहे हैं, व्हाट विल बी टी वन, फर्स्ट टर्म जो इसकी आएगी दैट विल बी वन प्लस वन इक्वल टू टू। सिमिलरली इसके मुख्तलिफ टर्म्स आती जाएंगी। देखें, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपके पास जाहिर सी बात है कोई वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो भी होता है वो वेरी करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे दूँ तो फिर वो वेरी नहीं करेगा, इसका मकसद है वो फिक्स होगा। अल्टरनेट के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि साइन चेंज हो। नीचे आपके पास ऊपर भी कोई सब ऊपर भी कोई पावर में एन वगैरह नहीं है। तो अगर सिंपली टी एन इक्वल टू फोर है तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मकसद है कि नोटेशन में आप जो जनरल टर्म होती है सीक्वेंस की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली बाय ए एन या टी एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो पीछे एग्जांपल दिए, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे जो समझाया, उसमें हमने क्या किया था, हमने बेसिकली इसको हल किया था, फाइंडिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला। कह रहा है कोई आपके पास फार्मूला गिवन होगा एक्सप्लिसिट फार्मूला होगा, उसकी मदद से आप क्या करेंगे, आप उसकी जो आपके पास जनरल टर्म है, एक्सप्लिसिट फार्मूला में आपके पास क्या होती है, जनरल टर्म होती है। एन एक्सप्लिसिट फार्मूला जब फॉर अ सीक्वेंस द रूल दैट शोज हाउ द वैल्यूज ऑफ ए के डिपेंड ऑन के। देखिए, एक फार्मूला होता है जो आपको बताता है उसकी वैल्यूज उसके जो वेरिएबल है उस पर कैसे डिपेंड करती है। वेरिएबल आपको पता है कि उसमें गिवन होगा एन या के या जेड, वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ देखें, कह रहा है डिफाइन ए सीक्वेंस ए वन, ए टू, ए थ्री बाय एक्सप्लिसिट फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए के इक्वल टू के अपॉन के प्लस वन फॉर ऑल इंटीजर्स के ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कह रहा है कि के जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये कह रहा है डिफाइन सीक्वेंस ए वन, ए वन क्या होगा, ए टू क्या होगा, ए थ्री क्या होगा, अप टू सो वन, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। ये कह रहा है कि एक्सप्लिसिट फार्मूला है दिस वन। इसमें से आप बताएं ए वन क्या है, ए टू क्या है, ए थ्री क्या है। सिंपल है, के की वैल्यूज क्या है, कह रहा है के इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो आप क्या पुट करेंगे, के इक्वल टू वन। तो हमने क्या पुट किया, पहली टर्म के लिए यहाँ पे रखेंगे वन। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, दैट विल बी वन अपॉन टू। ठीक है, फिर सेकंड के लिए क्या रखेंगे, टू, दैट इज टू अपॉन टू प्लस वन, टू अपॉन थ्री। थर्ड के लिए क्या रखेंगे, थ्री, थ्री प्लस वन, थ्री अपॉन फोर। फोर के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे देखें, इसमें जो भी आप वैल्यूज रखते जाएंगे, वन है तो आपने वन रखा, के की जगह टू है तो टू रखा, थ्री है तो थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे आप फॉर्म करेंगे।
और आपको क्या मिल जाएगी, एक सीक्वेंस मिल जाएगी। इन जनरल अगर आप यहाँ पे तो इसने कहा है 1 2 3 4, अगर आप इसी को लिखना चाहें तो क्या होगी, पहली टर्म होगी 1/2, दूसरी टर्म होगी 2/3, तीसरी टर्म होगी 3/4, चौथी होगी 4/5। ये हमारे पास इसके नंबर्स आ गए। अब कितने भी फाइंड कर सकते हैं आप इसकी मदद से, अगर आपके पास जनरल टर्म है। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल है, देखें, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फार्मूला बी जे सबस्क्रिप्ट में जे इक्वल टू 1 + 2 पावर j फॉर ऑल इंटीजर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, इसने एक हिसाब से बताया कि इसकी जो डोमेन है दैट इज होल नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मकसद है 0 1 2 3 4 5 2 6 7 8, ये आपके पास क्या हो गया, होल नंबर होगा। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए। फर्स्ट फोर टर्म के लिए आप क्या करेंगे, यू विल ऐड 0 देन 1 2 देन 3 4, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फोर टर्म्स, देन वी विल पुट 0, क्योंकि स्टार्ट 0 2 फिर 3 फिर 4। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे होता कि भाई j ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होता, फिर हम स्टार्ट करते 1 से, 1 से स्टार्ट करते तो इस सीक्वेंस की जो डोमेन होती है दैट वाज नेचुरल नंबर, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट किया, और यहाँ पर देखिए j की जगह हमने क्या दिया 0, और ये 1 सेम है, 2 j की जगह क्या दिया 0, 1 + 2 पावर 0। आपको पता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है हम क्या कहते हैं, दैट इज 1 1। तो 1 + 1 2, फिर ये देखें b1, 1 + 2 पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3, b2 क्योंकि हमने j की जगह 2 रखा है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 + 2 पावर 2, 1 + 4 दैट विल बी 5, फिर हमने 3 रखा, देखें 1 + 2 पावर 3 इसमें रख रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, पहली वैल्यू हमने 1 रखी तो j की जगह 1 यहाँ पर आया और यहाँ पर भी 1। अगर हमने 0 रखी तो यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पे भी 0। हमने देखें 0 रखा यहाँ पे भी 0 सॉरी यहाँ पर हमने 0 रखा j की जगह, यहाँ पे 0, तो हमारे पास आ गया b सबस्क्रिप्ट में 0 1 + 2 पावर 0, और 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2, फिर b1 देखें 1 + 2 पावर 1, दिस इज b1, फिर हमने फाइंड किया। फिर सिमिलरली b2 1 + 2 पावर 2 इक्वल टू 1 + 4, फिर b3 1 + 2 पावर 3 1 + 8 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 8। इसका मकसद है कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है, जो हमारे पास जनरल टर्म थी उसकी जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, 2 फर्स्ट है, सेकंड 3, थर्ड 5, और फोर्थ उसकी क्या है 9। अब देखें इसने रिमार्क दिया है कि भाई ये जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज बी जे इक्वल टू 1 + 2 पावर j, कह रहा है फॉर ऑल इंटीजर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइंस एन इनफाइनाइट सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर, कह रहा है इनफाइनाइट सीक्वेंस है वाकई, क्योंकि भाई इसने तो फर्स्ट फोर कहा था, अगर ये कहता कि भाई इसके टर्म्स निकालो 10, हम तो 10 भी निकाल सकते थे, क्योंकि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कितनी वैल्यूज पुट करते 0 to 9, क्योंकि इंक्लूडिंग 0 आप 9 तक पहुंचेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। सिमिलरली देखें, कंप्यूट द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय अ फार्मूला। अब ये देखें सेम आपके पास है कि भाई इसको आप कैसे कंप्यूट करेंगे, कितनी टर्म्स चाहिए आपके पास, 6 टर्म चाहिए। जनरल टर्म क्या किया मैंने, सी सबस्क्रिप्ट एन इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में -1 पावर n फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मकसद है दैट द ये जो सीक्वेंस है इसकी जो ये जनरल टर्म है इसकी जो डोमेन है दैट इज बेसिकली होल नंबर। तभी मैंने कहा था सम टाइम ऐसे भी होता है आपको होल नंबर भी कही जाती है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 0 टू, अगर 6 चाहिए तो आप कितने टर्म्स पुट करेंगे, जाहिर सी बात 0 to 5, क्योंकि 0 एक हो गई, दूसरी 1, तीसरी 3,
चौथी 4, पांचवी सॉरी फर्स्ट क्या हो जाएगी 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3, पांचवी 4 पे और छठी किस पे आएगी 5 पे। वैसे हम कहते हैं कि भाई 6 टर्म्स तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, बट इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग जीरो, जीरो पे अगर आपको निकालनी है तो फिर इंक्लूडिंग जीरो आपको कितने नंबर पुट करने होंगे 5, मतलब 0 1 2 3 4 5, वो है तो 6 नंबर पुट, लेकिन इंक्लूडिंग जीरो आपके पास हो जाएंगे, जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो फिर नंबर्स ओवरऑल हम कहते हैं भाई 5 तक पुट होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जीरो पुट किया, जीरो पुट करेंगे तो एन की जगह जीरो आ गया, फिर ये 1 सेम है, ब्रैकेट में -1 सेम है, एन की जगह हमने क्या पुट किया जीरो। वंस अगेन मैंने आपको बताया पावर इज जीरो, जीरो पावर है तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2। फिर हमने क्या पुट किया, एन की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे भी 2, 2 पुट करेंगे तो -1 पावर 2 क्या हो जाता है 1। आपको पता है कि अगर -1 है, क्या है ब्रैकेट में -1 है आपके पास और उस पे पावर क्या आ रहा है n, तो ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है। अगर आप 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो +1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 4 पुट करेंगे तो वंस अगेन वही +1 आएगा, 5 पुट करेंगे तो ऐसे अल्टरनेट कर दे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर देखें इसमें भी देखिए 0 पुट करेंगे तो वो 1 है, क्योंकि 0 इज बेसिकली क्या होता है, 0 आपके पास इवन नंबर होता है, और 1 पुट करेंगे ऑड नंबर पुट करेंगे इसमें तो ऑड रिजल्ट आ रही है, क्योंकि 1 पे रिजल्ट क्या आएगी ऑड, ऑड आएगी तो -1। 2 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है -1 पे पावर 2 का मकसद है -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार करेंगे तो +1। 3 पुट करेंगे तो ऑड, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे एन की जगह 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + -1 पावर 4। -1 पे पावर क्या है इवन है, इवन है तो इसकी रिजल्ट क्या आएगी 1, 1 + 1 2। सिमिलरली हमने क्या पुट किया, यहाँ पे देखें C1 1 सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे हमने ऐसे पुट किया 0 1 2 3 4 5। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे -1 पे पावर 1, -1 पे पावर 1 है -1 1, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 -1 0। सिमिलरली 3 पे पुट किया आपने, सिमिलरली 5 पे पुट किया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं 2 0 2 0 2 0। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट करूँ कौन सी टर्म है 2 0 2 0 2 0। इसी तरीके से आपके पास एक टर्म होती है -1 पावर n+1। ठीक है, आप उसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 इवन 1 -1 1 -1, इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, जिसकी टर्म ऐसे होती है 1 -1 2 0। ठीक है 2 0 2 0 2 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। देखिए रिमार्क क्या कह रहा है कि अगर n आपके पास इवन है तो जो हमने ये पीछे एग्जाम्पल किया दिस वन, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया है दिस वन, ये कह रहा है कि इसकी जो रिजल्ट है अगर n इवन है तो 2 है। देखें वाकई 2 है, हमने यहाँ पे इवन नंबर पुट किए 2 मिला। कह रहा है अगर n अगर ऑड है, अगर देखें ऑड है तो क्या रिजल्ट आएगा दैट इज 0। हैंस द सीक्वेंस ऑसिलेट बिटवीन 2 एंड 0, कह रहा है देखें ऑसिलेट कर रही है 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0। ठीक है, नंबर 2 एन इनफाइनाइट सीक्वेंस में हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। कहना है कि इनफाइनाइट जो सीक्वेंस होती है उसकी आपके पास फाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती है। देखें ये सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है लेकिन इसकी वैल्यूज फाइनाइट है, जैसे 2 0 2 0 2 0, लेकिन सीक्वेंस इनफाइनाइट है क्योंकि ये सीक्वेंस चलती जा रही है ना 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0। लेकिन ऐसे इसकी सीक्वेंस थोड़ा सा मैं आपको बताऊं,
और मीटिंग जो है तकरीबन तकरीबन 9 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं वापस स्टार्ट करूँगा, जिसको जो कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, मीटिंग 9 मिनट के बाद तकरीबन एंड हो जाएगी। फिर जिसको जो सवाल पूछना होगा दोबारा हम स्टार्ट करके अज्यूम करेंगे, फिर वहीं से आप लोग पूछ लें, ठीक है। मैंने कहा कि अभी जो सीक्वेंस है उसकी हमारे पास रिजल्ट आ रही थी 2 0 2 0, ठीक है। 2 0 2 0 देखें ये आ रहे हैं नंबर्स, कंटिन्यू भी आपके यही नंबर होंगे 2 0 2। देखें ये सीक्वेंस है क्या, ये सीक्वेंस बेसिकली इनफाइनाइट, बट जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, वैल्यूज जो इसकी हैं वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी इनफाइनाइट है, बट जो टर्म्स की वैल्यू है दीज आर फाइनाइट, क्योंकि 2 0 है ना, रहेंगी 2 0। इस तरीके से ये भी सीक्वेंस होती है 1 -1 1 -1 1 -1। देखें ये भी एक सीक्वेंस है जो आपके पास क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है जो आपके पास इनफाइनाइट है, बट इसकी वैल्यूज क्या है, फाइनाइट है। 1 -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से मुख्तलिफ आपके पास ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो क्या होती हैं, वो आपके पास इनफाइनाइट होती हैं, बट उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं। ठीक है। देखें अनदर एग्जांपल कह रहा है कि एग्जांपल राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय, इसकी हमें 4 टर्म्स बतानी है। ये सीक्वेंस है दैट इज सी सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू -1 पावर एन मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। क्या पुट करेंगे आप इसमें, सबसे पहले यहाँ देखिए फॉर ऑल इंटीजर्स, अगर जनरल कहेगा तो जनरल में क्या होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि 1 से पुट करें 2 3 4 5 6 7, लेकिन कितनी टर्म चाहिए, 4। तो आप 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 1। तो एन इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा, यहाँ पर आपने एन की वैल्यू 1 रखी, जहाँ पे भी एन होगा वहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 इस पूरे में। यहाँ पे एन है 1, ठीक है, यहाँ पे एन है 1, यहाँ पे एन है 1, यहाँ पर एन है आपके पास, यहाँ पर भी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -1 पावर एन, आपको पता है कि -1 पे पावर 1 होता है तो वो किसके बराबर होता है। इसको मैं थोड़ा सा, -1 पे पावर 1 आपको पता है कि बराबर होता है -1। -1 इंटू 1 दैट इज -1, 1 + 1 2, द रिजल्ट इज -1 अपॉन। सिमिलरली आप क्या पुट करेंगे, एन की वैल्यू 2, आपने यहाँ पे 2 रखा, एन जहाँ जहाँ होगा 2, यहाँ देखें एन की जगह 2, एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 2। फिर क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब थोड़ा सा अभी हम पढ़ के आए थे, -1 पे पावर क्या इवन है, इवन का मकसद है 2। 2 है तो -1 इंटू -1 दैट इज +1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज 3। सिमिलरली आप एन की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर देंगे 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 पावर 3। 3 पावर है तो ऑड है, ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मकसद है -1 इंटू 3 -3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज 4। सिमिलरली आप क्या पुट करेंगे, एन की जगह 4 पुट करेंगे। 4 पुट करेंगे तो देखें एन की जगह हमने यहाँ पे भी 4 रखा, यहाँ पर भी एन की जगह 4 रखा, यहाँ पर भी एन की जगह 4 रखा, यहाँ पर भी एन की जगह 4। और देखें -1 पे पावर क्या है, इवन है, इवन है तो प्लस आएगा, 1 इंटू 4 4, 4 + 1 5। देखें दिमाग का सीक्वेंस उस टर्म अल्टरनेट इन साइन इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो ऐसे आती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस।
देखिए हमने क्या पढ़ा, ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट क्या होती है? ऑसिलेट ऐसे होता है 2 0 2 0 2 0 2 0। अल्टरनेट में क्या होता है, उसकी जो है साइंस चेंज होती है, -1 माइनस प्लस माइनस प्लस, उसे हम अल्टरनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखें एक और एग्जांपल है, दैट इज फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर सीक्वेंस विद इनिशियल टर्म गिवन। इसको हम इंशाल्लाह ताला कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आता हूँ, स्टॉप करता हूँ, जिसको जो कंफ्यूजन है पूछे, एक सेकंड। ठीक है।